अच्छा भाई, सारे फोकस हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। ये हम आज ना थोड़ा सा इसका इंटरफेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स कैसे बनाते हैं, सेव कैसे करनी है, ठीक है। तो ये जब हम ओपन करते हैं, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। ये इंटरफेस आता है। तो ये जो ये मेरे ख्याल से उमैर ने ना कोई फाइल बनाई हुई है पहले, प्रोजेक्ट उसका बनाया हुआ है कुछ भी, हम इसको खोल के नहीं देख रहे। जो हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो इधर शो होते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसकी एक लिमिट होती है मेरे ख्याल से, 9-10 यहीं पे शो होते हैं, बाकी यहाँ नहीं शो होते, वो रिसेंट्स में से गायब होते रहते हैं, फिर उसके बाद यहीं पर शो होते हैं। जो हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो हमने सिंपली क्या करना है, ये ओपन वाला प्रोजेक्ट है, अगर हमारा कोई बना हुआ है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमें इस सीक्वेंस पे ले आएगा। ये देखो, यहाँ पर ना प्रीमियर वालों ने अपनी कोई ना फुटेजेस वगैरह दी हुई हैं कि जी आप अपने प्रोजेक्ट में अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इनको स्किप कर देंगे, इस चीज़ को आपने फोकस नहीं करना। उसके बाद जो यहाँ पर आता है ना, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट नेम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड। यहाँ पर हमने जो भी अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है, मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ सैम्पल, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आ रहा है प्रोजेक्ट लोकेशन, नज़र आ रहा है सबको। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रैग डाउन मेन्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया हुआ है, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया हुआ है। हम इसको जहाँ भी हम सेव करना चाहते हैं वहाँ पर हम मूव कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें ना आपने ध्यान से करनी है, स्टार्टिंग में कर लोगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीडियोस की जो फाइल होती है ना, वो कोई हम कहाँ से उठा रहे हैं, कोई कहाँ से उठा रहे हैं, अगर वो रिप्लेस हो जाए ना, फाइल्स मूव हो जाएं, तो वो प्रीमियर जो है ना, वो आपको एरर दे देगा। फ़ोटोशॉप के अंदर ये चीज़ नहीं होती। फ़ोटोशॉप में आप जहाँ से भी उठा के उसमें इंपोर्ट कर दें, वो फ़ाइल पूरी बन जाती है। प्रीमियर के अंदर जहाँ से हम फाइल्स उठा रहे हैं ना, वो एरर दे देगा कि आपकी फ़ाइल रिप्लेस हो चुकी है, उस जगह पे नहीं पड़ी। फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, रीलोकेट करनी पड़ती है फ़ाइल, ठीक है। तो हमने जब भी ये प्रोजेक्ट बनाना है ना, इसकी सोर्स फाइल है, जैसे अब मैं बना रहा हूँ, इसको आपने उसी जगह पे सेव करना है जहाँ पर आप करना चाहते हो। जहाँ जब आपने मूव करना है, वो मेथड भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने जब मूव करना है तो क्या एरर्स आते हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब हम कोई इसकी लोकेशन फाइंड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर उमैर डी में बना दूँ। अच्छा, उमैर इधर ही बैठे हो। यहाँ पर हम ना एक, आपने हमेशा ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है। स्कैटर रखोगे ना, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, फिर फाइल कोई इधर पड़ी हैं, कोई इधर पड़ी हैं। फिर जब आप ओपन करोगे एरर्स आएंगे, आपको मसला होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है इसका। तो इसको हमने हर चीज़ को ना अलग ही रखना है। अब मैं इसको दे देता हूँ जी वर्क के नाम से, ठीक है। या इसको हम दे देते हैं क्लास वर्क, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा हमें कि यहाँ हमने सिर्फ क्लास वर्क की फाइल्स ही सेव रखी हुई हैं। तो क्या करूँगा मैं, सिंपली सिलेक्ट फ़ोल्डर, सिलेक्ट हो गया। और ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, ये मैं आपको जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा तब बताऊँगा, लेकिन हम अगर अभी नाम देना चाहते हैं सीक्वेंस का, तो हम नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई बना रहा हूँ कैश काउ, ठीक है, कैश काउ, या हम क्या कह रहे हैं, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑटोमेशन। तो सिंपली हमने क्या करना है, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, बन रही है अभी थोड़ा सा ना, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर ना इसका एक इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर वो कह रहा है जी लर्न। लर्न का क्या मतलब है, कि वो हमें सिखाना चाह रहा है कि ये चीज़ें, ये इस तरह काम करता है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो हम इसको फ़िलहाल क्या कर देंगे, क्लोज़। राइट क्लिक करना है और क्लोज़ कर देना है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर ना जो ये वाली है ना, ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्राम, यहाँ पर हमारी जो हम फुटेज प्ले करते हैं, जब हम फुटेज यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, तो जो जो भी हमारा वर्क हो रहा होता है वो यहाँ पर शो होता है। जो लोग एडिटिंग से फेमिलियर होंगे, इस चीज़ को पता होगा कि जब हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, तो वो एक है इस तरह का टीवी बॉक्स सा बना होता है, जहाँ पर हमारी वीडियो चल रही होती है, हमें नज़र आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो ये जगह होती है, ठीक है। और ये सोर्स क्या है, सोर्स के अंदर जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए जैसे हम, मैं कोई इमेज इंपोर्ट करता हूँ, कोई वीडियो इंपोर्ट कर रहा हूँ, कोई टेक्स्ट की फाइल है, या कुछ भी ईटीसी जो भी है ना, वो यहाँ पर हमारी एक लिस्ट के अंदर बनती जाएगी, ठीक है। तो
नहीं सॉरी, ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ पर बनती जाएगी, ये प्रोजेक्ट सैंपल के अंदर लिस्ट बनती जाएगी। जो ये सोर्स है ना यहाँ पर सिर्फ एक फाइल इंपोर्ट होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई वीडियो पड़ी है? कहाँ पर है? कौन से वाला, किधर है, लोकेशन बताओ ना। ये क्या है? अच्छा ये चलो, ये 4K में आ जाएगी, ये मसला ना करे। अच्छा ये कोई फुटेज पड़ी हुई है, ये देखो मिसाल के तौर पे मैं ये फुटेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करूँगा, यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर सोर्स में आ जाएगी। सोर्स में क्या होता है, ये किस लिए होती है कि हम वीडियो को, या ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, उसको मेन अपनी सीक्वेंस जो है ना उसके अंदर इंपोर्ट करने से पहले चेक करते हैं कि हमारी वीडियो ठीक शो हो रही है या नहीं हो रही, या उसका कितना पार्ट हमने अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड करना है, बाकी को हमने स्किप करना है। ठीक है, वो हम यहाँ पर रख के इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। और यहाँ पर जब हम इसको सीक्वेंस के अंदर ले आएँगे ना, मिसाल के तौर पर मैं इसको सारी वीडियो को कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा और ड्रैग करके यहाँ छोड़ दूँगा। अब ये क्या कहाँ आ गई है, वो वाले टीवी के अंदर आ गई है, जो हमें बता रहा है कि हमें ये चीज़ें हम एडिट कर रहे हैं, और वो कहाँ भी आ गई है, प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर 2 फाइल्स बन गई हैं, आप देखो। 2 क्यों बनी हैं? एक तो होगी हमारी सीक्वेंस, ये देखो ये नाम जो है और ये नाम, ये सीक्वेंस का नाम बना दिया उसने, जो हमने ड्रॉप की है ना, ड्रैग की है, उसका उसने एक नाम बना दिया हुआ है सीक्वेंस का। दूसरी जो है वो हमारी ओरिजिनल फाइल है वीडियो वाली, वो उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर ली है कि ये भी, ये वाली वीडियो आपने यहाँ पर इंपोर्ट की है। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की? ये सीक्वेंस है, अब हम इसको नाम, इन दोनों में से एक सीक्वेंस बन जाएगी, तो हमने स्टार्टिंग में ना उसका नाम चेंज कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ऑटो फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली सीक्वेंस नहीं है, इससे हमें क्या होगा पता चल जाएगा। अच्छा इसका एक और मेथड है पता करने का कि इसमें से सीक्वेंस कौन है, कौन सी है, और फुटेज कौन सी है। अब ये देखो यहाँ पर 2 आइकन्स शो हो रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं मेरे एलसीडी पर। ये वाला जो है वीडियो का आइकन है, और ये वाला जो है ऑडियो का आइकन है। ठीक है, अब हम जो ये वाली है ना, यहाँ पर जो ये वाले आइकन नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लाइन्स सी नज़र आ रही हैं, ऊपर से एक छोटी सी वर्टिकल लाइन है। ये वाली जो आइकन है ना, ये सीक्वेंस का होता है, जैसे सीक्वेंस होती है ना हमारी, ये देखो ये लाइंस हैं 1 2 3 4, इस तरह ये सीक्वेंस वाला, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। अब ये देखो, अब इसका नाम हमने चेंज किया है ना, इसको हम दोबारा से कुछ और कर देते हैं। इसका नाम हमने जब चेंज किया है ना, तो हमारी सीक्वेंस का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस ही रहेगी। अब मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ ना, अब मैं प्रोजेक्ट मैंने पूरा बना लिया है, मुझे ये एरर आया था, और इसको तकरीबन मुझे ना एक एक डेढ़ साल ना मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मुझे बड़ी रिसर्च करने के बाद एक दफ़ा ऐसी तुक्का लग गया मेरा, तो मुझे पता चला कि भई ये चीज़ भी होती है। अब मैं ना प्रोजेक्ट बना रहा था, उसमें ना काफ़ी सारी सीक्वेंसेस बन जाती हैं। जैसे ये है कि ना, जैसे हम टैब खोलते हैं प्रीमियर के अंदर, ओ प्रीमियर कह रहा हूँ सॉरी, क्रोम के अंदर टैब्स अलग-अलग ओपन हुए होते हैं, तो टैब्स बन जाते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, हमें जो नहीं चाहिए होता वो हम बंद कर देते हैं। ठीक है, मैंने गलती से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अब वो मेरा डाटा था, जो मेरी 2 दिन की 1 दिन की मेहनत थी, वो सारी ख़त्म। अब मैं हैरान, मैंने कहा यार ये तो चला गया। मैंने प्रोजेक्ट बंद किया, ऑन किया, नहीं वो आ रहा। अब फिर मैंने क्या उसका हल निकाला कि ये जो यहाँ पर फाइल्स है ना प्रोजेक्ट में पड़ी हुई हैं, ये पड़ी ऑटो, ये हमारी वैसे ही सेव पड़ी है। हम इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या इसको ड्रैग करके इधर दोबारा कर लेंगे, तो ये तुम्हारी हमारी दोबारा हमारी रिस्टोर हो जाती है। ये सिंपल एक मेथड है, ये मुझे ना पता नहीं होता था जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मेरा बड़ा नुकसान भी हुआ, इस तरह मैं छोड़ देता था खप खपा के कि भाई ये क्या है, ये फजूल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी सीक्वेंस। एडिटिंग की तरफ हम बाद में आएंगे। इसी तरह ना इसका ये इंटरफेस है, यहाँ पर हम जो भी चीज़ें प्ले कर रहे हैं, ये इन्होंने एक बार दिया हुआ है। यहाँ पर ना जो भी हम म्यूज़िक प्ले करते हैं ना, अब इस वीडियो के बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक नहीं है। अगर हम इसमें म्यूज़िक इंपोर्ट करेंगे ना,
तो यहाँ पर ये बार ऊपर नीचे जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो इतने डेसिबल है, ये है, वो है, फलां, ठीक है। यहाँ से हमें शो होता रहेगा, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है। अब हमें इसके अंदर और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। एक है मीडिया ब्राउज़र। अब हमने क्या किया था, एक मेथड था इंपोर्ट करने का, कौन सा, ड्रैग किया था हमने फुटेज को, सिंपली यहाँ से जाके यहाँ पर ड्रैग किया था, ठीक है। एक और मेथड है, हम चाहते हैं कि हम प्रीमियर के अंदर ही रहें और हमें बाहर ना जाना पड़े बार बार, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये मीडिया ब्राउज़र वो वाला है कि हमारा एक तरह से कंप्यूटर वाला टैब ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम जो भी फाइल है ना हमारी, जहाँ जहाँ हमारे एसेट्स पड़े हुए हैं, वो हम यहाँ से रीच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर ना इधर कोई पड़ा नहीं हुआ इनका, सारे कहाँ पर, बाहर ही पड़े हुए डेस्कटॉप पे। अब हम ना कोई रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी करके ना डी में रख लेता हूँ। ये शो क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो आ गया, इधर नहीं शो हो रहा, इधर आ गया। अब ये फ़ोल्डर्स भी आ गए हैं, वो वाली जो फुटेज है हमारी वो भी आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं मिसाल के तौर पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी हमारे फुटेजेस होंगी ना, हम यहीं पे जाएँगे। हम चाहते हैं कि हम इसमें बार-बार हमें ये ओपन ना करना पड़े, अलग-अलग टैब्स ना खोलने पड़े। हम यहीं से प्रीमियर के अंदर ही रहें और यहाँ से जो भी हमारा फ़ोल्डर है उसके अंदर जाएँ और जाके वो चीज़ इम्पोर्ट कर लें। हम सिंपली यहाँ से क्या करना है, ड्रैग करके यहाँ रख लेनी है। यहाँ रखने से पहले हम क्या करते हैं, सोर्स में रखते हैं, क्योंकि हमें सारी फुटेज तो नहीं चाहिए। ये आपको जब मैं एडिट पूरी वीडियो बना रहा हूँ ना, तब ये चीज़ समझ आएगी कि इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा, मतलब फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो ये सिंपली ये चीज़ है। अब इसके अंदर ना कुछ टूल्स होते हैं, ये टूल्स दिए हुए हैं, इनमें से हम ना थोड़े बहुत टूल्स ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। ये शेप वाला टूल है, फोटोशॉप किसी ने यूज़ किया एडिटिंग के लिए? कैनवा यूज़ किया? कैनवा, कैनवा के अंदर वो होता है ना, शेप वाला टूल होता है, शेप्स बनती हैं, उसी तरह ये वाला शेप वाला टूल है। पेन वाला टूल किसी ने यूज़ किया हो? कैनवा में होता है पेन वाला टूल, फोटोशॉप में होता है। तो ये उसी तरह है, ये वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें फ्रेम्स चलते हैं। इसको हम बाद में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि फ्रेम्स किस तरह बनते हैं। तो बाकी ये टूल्स जो हैं वो कटिंग के लिए हैं, लेफ़्ट टू राइट, ये इनको हम अलग-अलग टूल्स जो है ना अलग-अलग तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना अब हम, हमारा ना ये वाला मिसाल के तौर पर ये जो है चीज़ ख़त्म हो गई है, ये भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं जी ये चीज़ हमारी वापस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली विंडो में जाएंगे। ये सारी वो इफ़ेक्ट्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, सब चीज़ें हैं जो जो हमें वीडियो के दौरान चाहिए। इसके अंदर अच्छे मोड्स भी होते हैं, ठीक है। ये देखो, जब हमने प्रीमियर ओपन किया था तो वो हमें क्या शो कर रहा था, लर्न वाला एक फ़ोल्डर शो कर रहा था कि भई आप अभी लर्निंग फ़ेज़ में हो। अब उसे तो नहीं पता कि हम पहले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसने हमें कौन-सा बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया था, लर्निंग वाला, ठीक है। अब वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर ये सिलेक्ट किया हुआ है। ये इसके मोड्स हैं कि जैसे अब कार होती है ना, अक्सर कार्स में, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कार्स का, लेकिन कार्स के अंदर मोड्स होते हैं कि जी आपने स्पीड वाला मोड है, जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, स्पीड वाला मोड है, नॉर्मल ड्राइव वाला मोड है, इस तरह से। अब मोबाइल्स देख लो, मोबाइल्स आजकल गेम कोई खेलता है मोबाइल्स के अंदर? उसके अंदर ना एक फ़ोल्डर बना होता है गेमिंग वाला, कि जब आपने गेम ओपन करनी है ना, तो वो मोबाइल की ऑटोमेटिकली फंक्शनैलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता है कि आपने, अब आप गेमिंग मोड में हैं और आप गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसने ना कुछ मोड्स दिए हुए हैं कि जब हम एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो हमें उस उनमें कौन-कौन से मोड्स चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लर्निंग में थे, उसके माइंड में था कि हम लर्निंग में हैं, ठीक है, तो उसने लर्निंग वाला सेलेक्ट किया हुआ है। हम चाहते हैं जी हम एडिटिंग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, हमने एडिटिंग वाला सेलेक्ट कर लिया। तो वो क्या करेगा, सारे लेआउट को एडिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देगा कि हमें एडिटिंग में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सिंपल एडिटिंग, हैवी एडिटिंग नहीं, सिंपल। उसमें कट्स होते हैं, कोई मीडिया ऐड करना है हमने, ठीक है। लाइब्रेरीज़, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इन्फो की भी ज़रूरत नहीं है, ये फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़ाइल कौन-सी है, ये वो एटसेट्रा, ठीक है।
अब उसने एडिटिंग के अंदर एक और चीज़ ऐड की है, ये देखो, इफेक्ट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ होती है, जो भी हमारी वीडियो है ना, उसके ऊपर हम कौन से इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर अब मैं ना इसको वीडियो को ज़ूम इन या ज़ूम आउट करता हूँ, छोटा बड़ा कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है? अब अभी तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो वो क्या एरर दे रहा है ये? नो क्लिप सिलेक्टेड, कि आपने किसी क्लिप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे हम वो उसमें कोई फाइल एक्सप्लोरर में हम जाते हैं ना, तो हम किसी फाइल पे क्लिक करते हैं तो वो उसकी क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे देखो, ये देखो, थोड़ी देर बाद आएगी, ये देखो डिटेल आती है ना उसकी। इसी तरह ही वही चीज़ है, जब हम किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स जितने भी उसके अंदर अप्लाई हुए हुए हैं वो कहाँ शो होंगे? इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने, सारा काम हमारा कहाँ होगा? इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर ही होगा। ठीक है, इसके अंदर भी मज़ीद उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से जो हमें मेजरली हम यूज़ करते हैं ना, वो क्या चीज़ है? मोशन, ये देखो मोशन, ओपेसिटी, टाइम रैंपिंग को हम इतना यूज़ नहीं करते, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है, और ऑडियो। ठीक है, ऑडियो क्या होती है? ऑडियो नाम से जाहिर से वीडियो का वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम अगर अगर हमने एडजस्ट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम वाला सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ना एक एरो बना होगा, ये देखो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये उसको फैला देगा। ठीक है, ड्रैग कर देगा कि यहाँ पर जी और इफेक्ट्स हैं इसके। उसके बाद मोशन है, मोशन पे भी यही चीज़ है। अब मोशन के अंदर मजीद आ गए हैं जी पोजीशन, सबसे पहले आ गया पोजीशन, उसके बाद क्या आ गया? स्केल, उसके बाद रोटेशन। अब हमें नाम से पता नहीं चल रहा कि ये क्या क्या चीज़ें करेंगे, पता चल रहा है ना? इतना मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ इनको यूज़ करने में थोड़ा सा मसला होगा। नाम से हमें सब पता चल रहा है कि ये क्या क्या करेंगे, हमें इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब रोटेशन है, एंकर पॉइंट है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एंटी फ्लिकर को भी हम अभी स्किप कर देते हैं। हमारा जो मेन काम होगा वो कहाँ होगा? पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है जी? कैपेसिटी पढ़ा है आपने वर्ड? कैपेसिटी क्या होती है? किसी चीज़ की शिद्दत कितनी है, कि कितनी काम करने की शिद्दत, या किसी चीज़ की, जैसे लाइट है, लाइट की कितनी कैपेसिटी है, कि भाई कितना कितने कैपेसिटी का बल्ब है, इस तरह से वो चीज़ है ये ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या होता है? 100% है, 100% मतलब पूरी है, वीडियो पूरी है बिल्कुल। अब हम इसको क्या करेंगे? कम कर देते हैं, मिसाल के तौर पे वीडियो फेड हो रही है, ये चीज़ है। ठीक है, काफ़ी लोगों को आपको ये चीज़ें बेसिक्स पता होंगी, तो ये उनके लिए हैं जिनको ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीमियर की हर टूल्स की सबकी अलग होती हैं। ब्लेंड मोड हम बाद में देखेंगे, ब्लेंड मोड क्या चीज़ होती है। ये इफेक्ट्स होते हैं वीडियो के जब हम मल्टीपल लेयर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा इसी तरह ना अगर हम चाहते हैं कि मुझे कलर ग्रेडिंग करनी है, यहाँ पर थे ना हम वर्क स्पेसिस के अंदर, अब हम चाहते हैं कि इसी वीडियो के अंदर मुझे क्या करना है? कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग सुना है आपने किसी ने? कलर ग्रेडिंग क्या होती है? कि जो हम वीडियो के कलर्स एडजस्ट करते हैं, कि कंट्रास्ट बढ़ा दिया, ब्राइटनेस ज़्यादा है, कम कर दी, कोई चीज़ है वो सही हमें क्लियर शो नहीं हो रही, तो उसको हम क्या करते हैं? कलर के साथ एडजस्ट कर देते हैं। किसी का कलर ख़राब हुआ हुआ है, आपको पता है कलर ग्रेडिंग भी एक स्किल है। सिर्फ कलर ग्रेडिंग के ही लोग $100 चार्ज करते हैं, 5-5 1-1 मिनट के वीडियो के। ठीक है, तो ये भी एक अलग से स्किल है, और इसमें क्या है, एक सिंपल एक टूल है। हम क्या करेंगे? कलर ग्रेडिंग करनी है हमने, कलर पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये उसने क्या ओपन कर दिया है? ल्यूमेट्रिक कलर। ठीक है, एक टैब ओपन कर दिया है जिसके अंदर ना काफ़ी सारे हमें ये लाइंस वगैरह शो हो रही हैं, कलर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या बना हुआ है? फोल्डर्स टाइप ना कुछ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, आपने मेरे ख्याल से मोबाइल के अंदर तो सिंपली वो यूज़ किया होगा, पिक्चर्स वगैरह तो हम सभी बनाते हैं अपनी, उसके अंदर हम कलर्स वगैरह एडजस्ट करते हैं। सम टाइम हम कहते हैं जी ये हमारी ब्राइटनेस बड़ी ज़्यादा आ गई है, हम हमारा कलर नहीं साफ़ आ रहा, थोड़ा सा कलर क्लियर कर देते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो वही ये चीज़ भी वही है। ठीक है, सिंपली जैसे हम उसके अंदर करते हैं ना, मोबाइल के अंदर अपनी पिक्चर्स के ऊपर करते हैं, सेम वही चीज़ है ये, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं? ये देखो, ये चीज़ है कलर पिकर टूल है, इसको भी हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, क्रिएटिव्स।
क्रिएटिव्स भी अलग चीज़ है इसके अंदर। वो जो हम वाइब्रेंस वगैरह शायद अक्सर लोगों को पता हो, इसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इन दी एंड ये है कि जो भी हमारी कलर ग्रेडिंग है ना, कलर्स हमने एडजस्ट करने हैं वीडियो के अंदर, जो भी चीज़ें ठीक करनी है कलर्स वाइज, वो सारी यहाँ पर होंगी, ठीक है। अब हम और देखते हैं जी और क्या क्या है इसके अंदर। एसेंशियल्स, लर्निंग लाइब्रेरीज, अच्छा ये वो बाकी चीज़ें, इनको हम क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक और चीज़ है जो हमें चाहिए, वो क्या है, ऑडियो। ये ना प्रीमियर के अंदर पुराने वर्जन में नहीं था ये ऑडियो वाला। और एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, कैप्शंस एंड ग्राफिक्स। ये पुराने वर्जन के अंदर नहीं था, 2020 मेरे ख्याल से 22 और 21 में भी शायद ना हो ये वाला, ये सिर्फ 23 में आया था कैप्शंस वाला, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है। ऑटो कैप्शंस जो जनरेट होती हैं ना, वो यहीं से होती हैं। कि हमें पहले क्या होता था, हम एक एक वर्ड टाइप करते थे, हाथ से लिख रहे हैं जी, ये इंग्लिश वाली होती हैं। अभी हिंदी का उर्दू का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। हिंदी वाली हो जाती हैं वो, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में होती हैं। उर्दू का इन्होंने अपडेट नहीं दिया, वो इंग्लिश में हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। ऑडियो, ऑडियो वाला ऑप्शन भी पहले नहीं था, ये मुझे याद नहीं है कि कौन से वाले में आया है, लेकिन ये मैंने 23 में ही देखा था ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डायलॉग्स हैं, म्यूज़िक है, एसएफएक्स है, एम्बियंस है। अच्छा ये एम्बियंस और ये ना, ये थोड़ा सा ये साउंड इफेक्ट्स में थोड़ा डीपली चला जाता है, कि मतलब वो फ्रीक्वेंसी टाइप जो होती है ना चीज़ों की, उसमें चला जाता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, तीन चीज़ें इनमें से, डायलॉग्स, म्यूज़िक और एसएफएक्स। अब तीन चीज़ें ही हमारी वीडियो में ज़्यादा होती हैं। डायलॉग्स होते हैं जो हमारे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वीडियो के अंदर। म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक कौन सा होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। एसएफएक्स क्या होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इसको भी हम जब साउंड साउंड डिज़ाइनिंग के ऊपर आएँगे ना, तो इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इंटरफ़ेस समझा रहा हूँ कि इंटरफ़ेस क्या है। अब मैं मिसाल के तौर पर, अब मैं ना पूरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बार-बार ना, अब मेरा एक इंसान की ना मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी समझते हो क्या चीज़ होती है? कि अब मुझे ना अनइंटेंशनली मैं ना कहीं भी क्लिक करता हूँ और मुझे मैं वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ मैं सोच रहा था, ठीक है? अनइंटेंशनली होता है। जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं हम, कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना, हालाँकि वर्ड्स जो हैं वो ए, बी, सी, डी, एफ, जी नहीं है, क्वर्टी कीबोर्ड होता है हमारा माउस के, उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। लेकिन अब जब टाइप कर रहे हैं ना, हम सोच-सोच के तो नहीं करते कि यहाँ पर ये वाला वर्ड टाइप करूँ, ये टाइप करूँ। हम ऐसे-ऐसे कर रहे होते हैं और वो टाइप हो रहा होता है। हम सोच रहे हैं और वो टाइप हो रहा है। वो मसल मेमोरी हमारी इसके अंदर भी बन जाती है जब हम यूज़ टू हो जाते हैं ना सॉफ्टवेयर के साथ। तो जब हम, अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम यूज़ टू हो जाते हैं ना, तो हम बार-बार ये देखो, कभी ये प्रोजेक्ट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो हमें तो ये चीज़ पसंद नहीं है कि हम कहते हैं जी अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं अगली दफ़ा जब इसको मुझे यही 2 चीज़ यूज़ करनी है तो मैं यहाँ देखूँगा। नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम विंडोज़ में जाते हैं, हम कोई एक मोड सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी का। मिसाल के तौर पर मैं एडिटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी को हम अपने लिहाज से कस्टमाइज़ रखेंगे कि जब भी मैं ओपन करूँ प्रोजेक्ट अपना, तो वो उसी तरह ही आए, ताकि मुझे बार-बार उस चीज़ को एडजस्ट ना करना पड़े, ठीक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ जी, फ़ोटोशॉप में भी ऐसे ही होता है। विंडोज़ में जाएँगे, पहले हम यहाँ गए थे, इसको हमने नहीं छेड़ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखो जहाँ-जहाँ पर चेक मार्क्स लगे हुए हैं ना, इसने ऑलरेडी वो सब चीज़ें ऐड की हुई हैं, जिसमें हम हमें जो-जो चीज़ें चाहिए हम वो रखेंगे, बाकी सब हम अनचेक कर देंगे, ठीक है? समझ आ रही है ये चीज़? अब हमें चाहिए, मिसाल के तौर पर हमें चाहिए इफ़ेक्ट कंट्रोल्स चाहिए, ये रहा इफ़ेक्ट कंट्रोल्स है, ठीक है। वॉल्यूम भी उसी के अंदर आ जाएगा, नीचे उसका वॉल्यूम भी आता है ना, वॉल्यूम वाला देखा है ना हमने, वॉल्यूम वाला ऑप्शन भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। एसेंशियल ग्राफिक्स क्या होते हैं, अच्छा ये चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एसेंशियल ग्राफिक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या चीज़ है ये हमें ज़रूरी होता है, टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है ये ग्राफिक्स जो है ना, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। अब ये मैंने इस पे क्लिक किया, वो उसने ऑटोमेटिकली ना एक जगह पे इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। ठीक है, अच्छा उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं कुछ और रखना चाह रहा हूँ। मैं इसे क्या करूँगा, सिंपली ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके ये देखो,
इसको मैं ना यहाँ ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये ब्लू सा हो रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है। ये वाला जो है ना, ये हाईलाइट ये कहीं भी फेंक देगा, इसे हमने नहीं छेड़ना। जो इसकी हेडिंग के साथ मैच हो रहा है ना, ये देखो अब ये क्या करेगा, इसके साथ एडजस्ट कर देगा इसे। ये इफेक्ट कंट्रोल आ गया, हमारा टैब्स बन गए हैं ना, वही वाले क्रोम वाले टैब्स बन गए हैं। ये आ गया एसेंशियल ग्राफिक्स, यहाँ पर आ गया सोर्स। ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ना, वो मैं इस तरह यूज़ करता हूँ। आ जाओ। अच्छा, इसको रिमूव कर देते हैं हम। मेटा डाटा ये वही डिटेल होती है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब वो क्या था, सोर्स। ये देखो सोर्स मॉनिटर। ठीक है, ये आ गया दोबारा। अगर हमारा कोई डिलीट हो जाए तो वो भी आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ कि दोनों मॉनिटर्स मेरे यहाँ पर शो हों। ठीक है, क्योंकि मुझे एक टाइम पे तो एक ही मॉनिटर पे देखना होता है, तो मैं इस तरह रख लेता हूँ। ये आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे इसके अंदर कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, ठीक है, बस हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑडियो मिक्सर को भी हम बंद कर देते हैं। एसेंशियल ग्राफिक्स आ गया टेक्स्ट के लिए, इफ़ेक्ट कंट्रोल आ गया इफ़ेक्ट्स और साउंड्स दोनों के लिए। ठीक है, जो वो एसेंशियल साउंड्स था ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो उसका क्या, वो उसका कोई इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता, लेकिन वो ठीक है, उसको भी यूज़ कर लेते होते हैं। तो ये दो चीज़ें आ गई, इस पे हम ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है इफ़ेक्ट्स। ये देखो इफ़ेक्ट्स वाला, ये आपको नज़र आ रहा है इधर, इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसके अंदर हमारी वीडियो के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने अगर किसी ने कैपकट यूज़ किया हो या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, फ़िल्टर्स यूज़ किए हों किसी ने वीडियो में या इमेज के अंदर, मोबाइल के अंदर फ़िल्टर्स होते हैं ना हमारे, फ़िल्टर्स जो होते हैं ना, वो उसी तरह के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना है ना, ट्रांज़िशंस भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देखो, जो वीडियो के अंदर ट्रांज़िशंस होती हैं, ये देखो यहाँ पर ट्रांजिशंस भी पड़ी हैं, डिज़ोल्व पड़ी है, इमर्सिव वीडियो पड़ी है, ये बाकी मतलब ठीक है, अलग अलग तरह की ट्रांजिशंस हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सारे इफ़ेक्ट्स जो बने बनाई चीज़ें पड़ी हैं ना, बनी बनाई चीज़ें हैं, वो सारी इफ़ेक्ट्स वाले टैब के अंदर पड़ी हैं। इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं चीज़ें, खुद अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। इफ़ेक्ट के अंदर क्या पड़ी हुई हैं, जो प्रीमियर वालों ने हमें दे दी हैं कि जी ये वाली जो है ना आपके लिए पड़ी हुई हैं, आप इनको अपनी वीडियो में यूज़ करो, जैसे मर्ज़ी करो। ठीक है, वो हमने बना के रख दी हैं आपके लिए। इनमें से कुछ चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश क्या करते हैं कि हम अपनी खुद की बनाएँ। खुद की क्यों बनाएँ कि अब मैंने एक चीज़ यहाँ से उठा के इम्पोर्ट कर दी है वीडियो के अंदर। अब मिसाल के तौर पर उमैर ने भी वही चीज़ इंपोर्ट कर दी है। अब हमारी वीडियो के अंदर क्या चीज़ हो गई है, सिमिलैरिटी आ गई है। तो मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो यूनिक हो, उमैर वाली वीडियो से यूनिक हो। अब हो सकता है कि कोई अगर मेरी वीडियो वायरल होती है या कोई इस तरह कोई इशू होता है, तो वीडियो किसी ऐसे क्लाइंट के पास चली जाती है जिसका और मेरा इफेक्ट, ठीक है कोई इशू नहीं। तो क्या होता है कि हमारी वीडियो का इफ़ेक्ट होता है ना, जो वो सेम हो जाता है। तो क्लाइंट ये हमें कह सकता है कि भई आपकी और उसकी वीडियो का इफ़ेक्ट जो है ना, वो सेम ही था। कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे यूनिवर्सल समझते हो? यूनिवर्सल लॉ है कि पानी को ग्लास में डाल के पीना है आपने, ग्लास को बोतल में डाल के पानी, जो ग्लास वाला है ना, वो बोतल में डाल के नहीं पीना। ये कॉमन सेंस ही है, ठीक है? कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, वो जो है ना, वो हम हर वीडियो में यूज़ कर सकते हैं सेम, उनका इश्यू नहीं होता। जैसे डिज़ॉल्व वाला होता है कि एक वीडियो है वो फेड हो रही है, नेक्स्ट वाली आ रही है। कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, वो हमने खुद बनाने हैं इंशाल्लाह। तो वो इसके अंदर ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, वो क्या कहते हैं उसे, जी, ऑप्शन कह लो कि खुली छूट होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं, जो हमारे माइंड में है ना, हम वो बना सकते हैं। इससे भी अगला जो है ना, इससे भी जो अगला जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वो आ जाता है आफ्टर इफेक्ट्स। वो शायद आपको पता होगा आफ्टर इफेक्ट्स का। तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना, किसी ने सुना है आफ्टर इफेक्ट का नाम? वो इससे समझ लो आप 100 कदम आगे है सॉफ्टवेयर। वो हैवी भी ज़्यादा है, और उसके अंदर आप समझ लो, जो एक साइंस फिक्शन मूवी है ना, साइंस फिक्शन आप देखते हो ना, आयरन मैन मूवी देखी है किसी ने?
एवेंजर्स, आयरन मैन या कोई हॉरर मूवी देखी हो, उसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स, कोई आंखें रेड हो रही हैं या कुछ भी, वो सब हम उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक। अब हॉलीवुड वालों को तो नहीं हम पहुंच सकते, उनके टूल्स और होते हैं, लेकिन जो हमारी रीच में टूल्स है ना, जो हमारे सिस्टम से वर्क कर सकता है, वो आफ्टर इफेक्ट है। तो उसको, उसके अंदर भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको हो सकता है टच दे दूँ इसके साथ ही ना, तो वो उसको भी हम थोड़ा बहुत इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी जो ऑटोमेशन के लिए हमें जो टूल चाहिए ना, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट सब चीज़ें कर सकते हैं, मैंने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, कोई देख के शायद ही, जिसको मतलब जो बिगिनर एडिटर है या जिसको टूल्स पता भी हैं प्रीमियर के, वो देख के गए यार ये तो आपने ना प्रीमियर के अंदर नहीं बनाया होगा, लेकिन वो बन जाते हैं प्रीमियर के अंदर। कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनसे बन जाते हैं। किसी दिन मैं आपको ना अपना कोई प्रोजेक्ट ला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है लेक्चर। तो ये इंटरफेस है, इसको ना आपने घर जाके एक्सप्लोर करना है कि ये क्या चीज़ है, क्या इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। बाकी हम जो कल है ना इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा मज़ीद डिस्कस करेंगे, कोई भी इसके अंदर से किसी चीज़ उठा लेंगे जी। नहीं, मुश्किल लग रहा है ये, जब आप करने लग जाओगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी इस चीज़ की। सर कोई अपनी आपकी कोई प्रो वाली जो आपने एडिट की हो, जाहिर आपने सब यहाँ पे वो दिखा सकते हैं, मतलब आप अपना। अभी इसमें तो नहीं होगी मेरे पास, शायद लिंक पड़ा हो कोई। प्रो नहीं कह सकते, एवरेज सी है जो मैंने पोर्टफोलियो के अंदर अपने इंक्लूड की हुई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी व्हाट्सएप ऑन है इसके अंदर? व्हाट्सएप ऑन है इसके अंदर? प्रो वाली जो है ना, सर अली का लेक्चर किसने लिया है आप में से? सर अली की ने जो वेबसाइट दिखाई थी ना, एनिमल, जो मेरा हाईएस्ट जो काम था ना, जो मेरा हाईएस्ट अब तक मैंने दिया है, उनमें से एक वो वेबसाइट के ऊपर उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। एनिमल.com एक वेबसाइट है, उस पर ना शायद वीडियोस पड़ी हूँ मेरी, वो वीडियोस जितनी भी पड़ी हैं ना उस वेबसाइट पे, वो मैंने बनाई हुई हैं सारी, इमेजेस भी, वीडियोस भी जी। यार वो मैंने ना उनकी वेबसाइट, हम्म, एनिमल पे उन्होंने वीडियोस पता नहीं अपलोड की हैं, सर अली तो कह रहे हैं की हुई हैं। उन्होंने बनाई थी मार्केटिंग के लिए वीडियोस ना, यूट्यूब की मार्केटिंग के लिए, गूगल के लिए वीडियोस जो होती है ना, जब हम देखते हैं एड्स चल रही होती हैं वीडियो के सेंटर में। कौन सी? एनिमल तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एनिमल हमारे लिए नहीं है। एनिमल एक अमेरिकन कंपनी है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो बिजनेस ग्रोथ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपका बिजनेस ग्रो करके देंगे, आप हमें इतना पे करो, हम आपको 1 साल के अंदर ये रिजल्ट देंगे। ये इनकी कंपनी है। वो मजीद जो बेहतर है ना, वो सर अली को पता होगा। मैंने जो सिर्फ उनके लिए सिर्फ एज ए एडिटर काम किया है इस कंपनी के लिए। नेट स्लो चल रहा है। मैं ना आपको लिंक देता हूँ, एक नॉर्मल सी वीडियो है, पिछले दिनों मैंने एक बनाई है, वो ऑटोमेशन से रिलेटेड है। ये चीज़ वो अलग आ जाती है। जो ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं ना, वो मैंने ऑटोमेशन से रिलेटेड एक ना ऑनलाइन कोर्स था उसका क्लाइंट का, वो मैंने बनाई थी। मेरा भी नेट स्लो चल रहा है। अच्छा आ गया। तो मैं भी कराना बात सुनो, ये मैंने लिंक आपको सेंड किया है, इसको ओपन तो करके देखो। इधर किधर है आपका व्हाट्सएप ओपन? कोई पर्सनल चीज़ तो नहीं है? वो आ गया था नीचे। यही है, व्हाट्सएप ओपन है इसके अंदर आपका। नेट ना स्लो चल रहा है। इसमें वीडियोस ना ढूंढनी पड़ेंगी, वो आप खुद अपने एंड पे ना सर्च कर लेना। वैसे अब यहाँ नेट स्लो चल रहा है, लोडिंग की बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा, इनका ना एक रिक्वायरमेंट थी, मैं इनकी वीडियोस जो है ना आपको शेयर नहीं कर सकता लिंक, जो इस ये वेबसाइट है ना,
इसका लिंक मैं आपको दिखा दूँगा वैसे, अपने एंड पे मैं दिखा दूँगा, उसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आगे शेयर नहीं करनी, ठीक है? वो मैंने यहाँ तक कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड की थी, लेकिन वो मुझे रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने नहीं करनी, कि किसी थर्ड पर्सन तक वो ना जाए। तो वो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ना यूएसबी में करके ले आऊँगा, तो मैं किस दिन आपको दिखा दूँगा। वो मैंने सब डिलीट की हुई है वहाँ से। अच्छा सर, क्योंकि आप बनाते हैं वो सारी अपने पास से रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। नहीं, वो ना क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई क्लाइंट हमें कहे कि आप ये वीडियो जो है ना आपने कहीं भी पोर्टफोलियो में किसी से शेयर नहीं करनी, फिर हम उसको शेयर नहीं करते। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका भी क्लाइंट ने मुझे कहा था, लेकिन मैंने इस पे वाटरमार्क लगाया हुआ है ताकि ये री-अपलोड ना हो सके। मैं बाकियों पे नहीं लगाता अपनी वीडियो। अच्छा, वो साउंड आपको यहाँ से आएगा, वहाँ से नहीं आएगा। ये एक नॉर्मल सी एडिट थी कैश काउ वाली ही। ये नोबल कंपनी का नाम था, जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, कुछ ही दिन हुए हैं। क्वालिटी सही आ रही है? जी जी सही आ रही यहाँ नहीं साफ आ रही। है। अच्छा, ये ना बड़ी सिंपल एडिट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी इतनी थी, नॉर्मल एडिट है। और मेरे ख्याल से ना जो बंदा टूल जानता है ना वो इसको आराम से बना सकता है, और मैंने कई लोगों से बनवाई, उनसे उनको बनानी नहीं आई। हालांकि मैं उनको स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो एक दफ़ा जिससे काम करवा लें ना उन्हें पता चल जाता है कि ये इसने नहीं किया। मैंने स्क्रीन शेयर करके अपनी सोर्सेज सारी शेयर कर दी थी उसे कि भाई ये कर लो आप, लेकिन उन्हें नहीं बनानी आई। हालांकि बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह जब आपको पूरी सिखाऊंगा ना, टेक्निक्स को फॉलो किया हुआ है, सिंपली वो चीज़ है। हम्म। आवाज़ आ रही है लैपटॉप की किसी को? आपको अजीब सी लग रही होगी साउंड के बगैर ना। वॉल्यूम की है, फुल नहीं हो रहा, फुल है। हम्म। अच्छा, ये जो एनिमेशन है ना, ये मैंने प्रीमियर के अंदर ही बनाई है, लेकिन ना वो जिनको मैं जो मेरे लिए काम कर रहे थे ना एडिटर्स, वो समझ रहे थे कहीं मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाई हुई है ये वाली। ये प्रीमियर के अंदर ये टेक्निक है, जुगाड़ लगाया हुआ है। तो ये जो लाइंस है ना, इस तरह से एनिमेट की हुई हैं। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि आपने ना टेक्स्ट यूज़ करना है ज़्यादा, क्योंकि ये एजुकेशनल है वीडियो ना, उसके कोर्सेज थे। उसने मुझे बस ये कहा था, बस इतनी मेरे ख्याल से इनफ है। उसने मुझे कहा था कि आप ना कुछ भी ऐसा बना के दे दो मुझे, जो मेरी जो मेरी क्या कहते हैं उसे, कोर्स को रिप्रेजेंट करे ठीक से ना। मैंने उसको ये पहली वीडियो यही बना के दी थी, उसे पसंद आ गई थी। तो उसने मुझे बाकी भी सेम ऐसी बनवाई थी। उसने कहा सेम वही स्टाइल को फॉलो करना है आपने, और बाकी भी यही बनानी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? इसमें जैसे स्टीव जॉब की वो पिक्चर हम ले रहे हैं कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, पिक्चर पे कॉपीराइट का इशू नहीं होता। पिक्चर देखो ना आपने, जहाँ पे स्टीव जॉब आया है, यहाँ पर आया है। सिर्फ पिक्चर ही तो नहीं है ना, बैकग्राउंड भी है इसके अंदर। ऊपर स्टीव जॉब का
नाम भी है, लेकिन पिक्चर पे कॉपीराइट का इशू नहीं आता। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपने अगर रीयूज़ भी करना है ना कंटेंट, तो आपकी अपनी एफर्ट नज़र आनी चाहिए उसके अंदर। हाँ, इफ़ेक्ट्स ऐड कर दो, टेक्स्ट ऐड कर दो, कुछ भी कर दो। इफेक्ट्स भी की वजह से भी कॉपीराइट का इशू हो सकता है? नहीं। नहीं होता। नहीं होता। सर साउंड का इशू होता है या वीडियो? साउंड का होता है या वीडियो का होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो इनका एल्गोरिदम इस तरह का है कि जो साउंड एक क्राइटेरिया है इनका कि आपने इतने सेकंड तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपने सेम साउंड को फॉलो नहीं करना, कुछ और यूज़ करो। जैसे आपने मीम्स देखी है, मीम्स कौन देखता है? हंसने वाली या इस तरह की मीम्स होती है ना, हम वीडियोस में देखते हैं, कोई भी डायलॉग होता है इंग्लिश में होता है, कोई कुछ भी मीम्स होती हैं। ये मीम्स छोटी छोटी होती हैं, कितने सेकंड की होती है? ज़्यादा 1 सेकंड की, 2 सेकंड की। इस पे कॉपीराइट आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। इनकी पॉलिसी है कि आपने इतने सेकंड की वीडियो यूज़ करनी है, ऑडियो यूज़ करनी है, उसके बाद आपने नहीं करनी। अगर हम पूरी वीडियो यूज़ करेंगे कॉपीराइट ज़ाहिर सी बात है आएगा। सेम जो अगर हम एफर्ट ही नहीं कर रहे, उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। असाइनमेंट्स में भी इस तरह होता है ना कि वो जो ह्यूमनाइज वाला सिस्टम है, टेक्स्ट को ह्यूमनाइज करने वाला, टेक्स्ट में भी आ जाता है ना वेबसाइट्स के अंदर। तो अगर हम ह्यूमनाइज नहीं नहीं करते तो वो इशू आ जाता है। वो एआई क्या करता है बेसिकली, चैट जीपीटी क्या करता है, वो खुद नहीं बनाता कंटेंट, वो किसी और का उठा के आपको दे देता है। एक वो आपका उठा लेगा, एक वो आपका उठा लेगा, एक पैराग्राफ आपका उठा लेगा, उठा के क्या करेगा, सब मिला के मुझे दे देगा। जब हम किसी वेबसाइट पे टेक्स्ट इंटर करते हैं ना, तो वो वेबसाइट क्या करेगी, उसने तो सेंटेंस पूरा रिकॉग्नाइज करना है, वो डिटेक्ट कर लेगी, कहेगी ये पैराग्राफ आपने यहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाया, कॉपीराइट है, बंद, खत्म। इस तरह यही सिस्टम ऑडियो वीडियो का होता है। तो हाँ रिमूव जी। कर देते हैं किसी वगैरह में, जैसे लोग लिखते हैं पहले से रिमूव हो जाती है। हाँ, वो रिमूव, वो तो टूल्स है ना, आप टूल से यूज कर लो या आप अपना कुछ एक्स्ट्रा इनपुट ऐड कर दो तो वो हो जाती है रिमूव। यही वीडियोस के अंदर है, वो कहते हैं आप अपना अपनी एफर्ट दिखाओ हमें कि आपने क्या किया इस वीडियो के अंदर, आपने उठा के वैसे ही तो नहीं लगा दिए। तो ये चीज़ होती है। और कोई क्वेश्चन? सर डेटा सॉर्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? अगर हम अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या सबसे पहले बनाने से पहले हमें अपना डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा? कर लो तो बेहतर है। अगर ना करो, वैसे जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें डाउनलोड हम करें और हम लगाते रहें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, लगा लो, लेकिन बाद में अगर लेकिन आप आप कह रहे थे कि मतलब शुरू में आप डेटा अरेंज कर रहे हैं फोल्डर्स में, अच्छा उसका ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑडियो डेटा है, वीडियो है या इमेज की फॉर्म में है? मैं समझ गया आपकी बात। आपने डाउनलोड किया, वो यहाँ पर आ गया डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने वो फाइल यूज़ कर लिया। मिसाल के तौर पर कोई साउंड इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट जो होते हैं हम मल्टीपल यूज़ करते हैं, एक वीडियो के अंदर तो नहीं सारे यूज़ करेंगे, कोई होता है रिपीटेडली हम अलग अलग वीडियोज़ के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन का साउंड है, कुछ भी हो सकता है वो। तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड में रखेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारा विंडो लैपटॉप जो है वो हो जाता है रीसेट, विंडो ख़राब हो गई, डाउनलोड्स कहाँ होती हैं, सी ड्राइव में। सी ड्राइव ख़त्म हो गई, हमारे इफ़ेक्ट्स चले गए। अब जब हम उस प्रोजेक्ट को प्रीमियर के अंदर ओपन करेंगे ना, तो वो कहेगा कि आपकी जो लोकेशन है ना, वहाँ पर वो साउंड इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोबारा वो साउंड इफेक्ट डाउनलोड करेंगे, फिर प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो मसला कहाँ किसे आएगा, हमें ही आएगा ना, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे साउंड इफेक्ट वीडियोस कुछ भी चीज़ है वो हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसको किसी भी ड्राइव के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं डी डी ड्राइव है ना, जैसे इसके अंदर मैंने वर्क वाला ऑप्शन बनाया। आप इसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये वाला डाटा यूज़ करना है, इसके अलावा मैंने नहीं करना, सारा इसी के अंदर। अब इसी फोल्डर के अंदर हम डाटा ऑर्गेनाइज इस तरह कर लेंगे कि अलग अलग फोल्डर्स बना लेंगे, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है, उसको अरेंज कर लेंगे कि ताकि हमारा जो सी ड्राइव डिलीट हो भी जाए तो हमारे जहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल सेव है वहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हो, हमें बार बार उसको ऐड ना करना पड़े। सॉर्टिंग की ये होती है, फ़ायदा होता है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी ना, उन्हें सॉर्टिंग का बड़ा पता होगा कि सॉर्टिंग कितनी ज़रूरी है, ठीक और है। क्लाइंट जो है वो सोर्स फाइल भी डिमांड करते जी हैं? करते हैं, सोर्स फाइल के आपको पैसे भी देते हैं वो, सोर्स फाइल के आपको वो पे भी करते हैं। अगर आप सर्विसेज इस तरह की दे रहे हो कि आप कहते हो कि यार $5 की सर्विस है, अब मैं इसे सोर्स फाइल के कितने ही ले लूँगा,
5 से तो कम आप फाइवर के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते, कोई भी प्लेटफॉर्म है 5 से कम मेरे ख्याल से आप चार्ज नहीं कर सकते, ज़्यादा ही होता है। तो वीडियो जो होती है वो वीडियो मेरे ख्याल से जो मिनिमम भी बना रहा है ना, अब वो जो है ना जो कंपटीशन ख़राब करते हैं वीडियोस का, हम जैसे लोग हैं जो अच्छी वीडियो बना के देते हैं, उनका कंपटीशन भी उनकी वैल्यू जो मार्केट में ख़राब कर देते हैं ना, वो $5 वीडियो का रख लेते हैं। अब $5 कितनी अमाउंट बनती है? आप हिसाब लगाओ, उसमें से 5 $1 फाइवर ने काटना है, $4 आपके पास आने हैं। $4 में आप एक वीडियो 5 मिनट की उसे बना के दे रहे हो, तो अब किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है ना। हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हमें कोई अगर क्लाइंट नहीं मिल रहा, न्यू प्रोफाइल है, हम कहते हैं चलो $5 में हम शॉर्ट बना देंगे आपको, लॉन्ग नहीं बना के देनी है आपने। आपने कभी भी अपनी ना वैल्यू नहीं कम करनी, ठीक है ना? कि आप कहते हो कि भाई मैं ना एक $100 वाला काम $5 में कर दूंगा, ऐसा नहीं करना आपने। $100 वाला 50 में कर दो, 30 में कर दो, इतना कम नहीं करना आपने, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। सोर्स फाइल जो होती है समटाइम आप कोई लोग रख लेते हैं कि भाई हम ना आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जब आपकी लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड इस लेवल पे पहुंच जाओ आपके, आप डिमांड कर सको क्लाइंट को कि भाई हम सोर्स फाइल का आपसे चार्ज करेंगे, तो फिर आप $5 रख लो, $10 रख लो, $500 का आपका प्रोजेक्ट है, आप उसकी $100 रख लो, जितनी मर्जी आप रख के उसे सोर्स फाइल सेंड कर दो। लेकिन सोर्स फाइल कब करनी है आपने? जब आपका ऑर्डर मार्क हो जाए या ऑर्डर के अंदर वो प्लेस कर दे, सोर्स फाइल का ऑर्डर प्लेस कर दे। ऐसे नहीं सेंड करनी कि आप ऐसे ही कर दो, ये लो जी, वो कहे जी ऑर्डर कैंसिल और जाओ बस आप, तो उसके भी पैसे गए, आपका कैंसिल भी हो गया, आपकी प्रोफाइल भी डी रैंक हो जाएगी, कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा आपका, डी रैंक हो जाएगी, आपको नया क्लाइंट मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा ये देखो, ये एक और चीज़ है, ये रह गई, इसको आपने सेव करना है। अब जितना हमने वर्क किया ना, हम इसको यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, सेव एज, और कंट्रोल एस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ठीक है, नहीं ये ड्राफ्ट में नहीं जाती, ये उड़ जाती है। जितना वर्क है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। आपने एक आदत बना लेनी है, हैबिट बना लेनी है। लेट्स सपोज हम वीडियो सेव करना, इसमें सर ऑटो सेव का ऑप्शन ऑटो सेव होता है इसके अंदर, लेकिन उसका भी इशू में मुझे फेस हुआ था। एक मेरी एडिटर थी, वो कर रही थी काम, तो वो ना वो उसने कहा कि मैं कंट्रोल एस तो नहीं करती। कंट्रोल एस समझते हो? कंट्रोल एस का शॉर्टकट है और सेव कर देता है फ़ौरन। ये आप जब एडिट करोगे ना, मेरी तो आदत बनी हुई है, मैं जैसे भी कोई भी माउस भी हिला रहा हूँ ना, मैं कंट्रोल एस, इस तरह कुछ भी करता हूँ कंट्रोल एस, ताकि मैंने वो चीज़ फेस की हुई है कि मेरे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो मैंने सेव नहीं किए, कैंसिल हो गए या प्रीमियर क्रैश हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फ्री वाला वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम कंपनी वालों को तो नहीं ब्लेम कर सकते, वो तो कहेंगे भैया आप ये भी दो हमें वापस। तो सर जो प्रो का वर्जन होता है और जो सिंपल वर्जन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस यही होता है कि वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। ऑप्टिमाइज़ किस तरह होता है कि उसके क्रैश के चांसेस कम होते हैं। जैसे अब ये आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसमें बनाओगे ना, तो वो आपको वो चीज़ समझ आएगी कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो चलते-चलते ना अचानक कोई हैवी इफ़ेक्ट आ जाता है कि आपका सिस्टम उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा सही तरह, थोड़ा टाइम लग रहा है। उसमें सम टाइम प्रीमियर क्रैश हो जाता है, फ़ोटोशॉप भी हो जाता है, ठीक है? फ़ोटोशॉप भी हो जाता है, प्रीमियर भी हो जाता है। तो इसीलिए वो ये होता है कि वो जो पेड वर्ज़न होता है ना, वो थोड़ा ऑप्टिमाइज़्ड होता है, उसके अंदर ये चांसेस कम होते हैं क्रैश के। मैं एप्पल का सुना है ना नाम, एप्पल एप्पल किस लिए मशहूर है? उसके अंदर जो स्पीड है ना एप्लीकेशंस की और वर्किंग की, जो ऐप्स हैं वो ज़्यादा बेहतरीन चलती हैं उसके अंदर। गेमिंग के लिए इतना बेस्ट नहीं है, लोग गेमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन वर्किंग के लिए जो मोस्ट ऑफ द लोग एप्पल यूज एप्पल यूज़ करते हैं। लेकिन एप्पल में ना प्रीमियर प्रो का क्रैक वर्जन का एक ड्रॉबैक ये होता है कि हो जाता है इंस्टॉल, लेकिन उसमें सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, तो इसीलिए प्रीमियर जिसने यूज़ करना है वो विंडोज़ ही यूज़ करे तो ज़्यादा बेस्ट है। वो भी करते हैं जिन्होंने पेड वर्जन, अगर आपकी अर्निंग इतनी हो जाती है कि आप एप्पल अफोर्ड कर सकते हो, एप्पल के साथ आप प्रीमियर का पेड वर्जन भी अफोर्ड कर सकते हो, तो वो आप उसके अंदर प्रीमियर चलाओ, बेहतरीन चलेगा। प्रीमियर चलाओ, आफ्टर इफेक्ट चलाओ, अडोबी के जितने भी हैं ना टूल्स, वो सारे ज़बरदस्त चलते हैं उसके अंदर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? जैसा ठीक है, आप जा सकते हैं।
हाँ जी, चैनल पे अपलोड हो रिकॉर्डिंग वो अपलोड करेंगे, चैनल पे वो पाक सॉल्यूशन पाक सोल्यूशन के नाम से है।